हो गया, चलिए बहुत अच्छा। कितना आ गया? एनी प्रॉब्लम? वेरी वेरी गुड। देवी और सज्जनों, क्या आंसर है? 10, 70, 70 ऐसा सबका आ गया। देवी और सज्जनों, सबका आ गया। देखिए मैं बनाता हूं, है ना, सबका आ गया ना। पहला बात तो देखिए ध्यान से मेरे भाई बंधु मित्रों, कोई हैं जो कल क्लास नहीं किए थे? ओ तरीके, कल क्लास नहीं किए और कल का वीडियो भी नहीं देखे? कल की वीडियो डाला हुआ था भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्स में, बिना बोले डाल दिया गया था कि कुछ लोग होंगे उछल कूद करने वाले महोदय, कल आए नहीं होंगे, हैं? नहीं देखे? डाला हुआ है वीडियो। हाँ हाँ बिल्कुल डाला हुआ होगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो मुंह बंद करके बैठा रहो। देखिए ज्योमेट्री कल का तारीख था, ये देखो 1/6 का वीडियो डाला हुआ है, देखता नहीं है तो कृपया करके कल वाली क्लासेस देख लीजिएगा और आज खामोश रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जो कल क्लास नहीं किए हैं ध्यान दे प्लीज। ठीक है, शुरू करें। देखिए ये दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है? जब दो पैरेलल है तो दो इंटीरियर का सम कितना होता है? मालूम है ना, एक ही साइड के दो इंटीरियर का सम 180 होता है। तो ये 110 है तो ये कितना होगा? ये बात सभी भाई बहन समझ में आ रहा है ना? दो इंटीरियर का सम क्या होता है? 180 होता है। ठीक, ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से प्लीज। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, आप देख रहे हैं ना, ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, एकांतर कोण। याद आ रहा है? कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये 80 है तो ये पूरा 80 होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये 80 है तो ये पूरा 80 होगा, हाँ या ना। और 80 में से इतना दूर क्या है? 80 में से ये क्या, इतना दूर क्या है? 70। तो ये क्या बचा? तो ये 10 बच गया, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत तकलीफ? ये पूरा 80 है तो ये भी पूरा क्या होगा? 80 होगा। और 80 में से 70 घट गया तो क्या बचेगा? 80 में से 70 घट गया तो क्या बचेगा? बोलो बोलो क्या बचेगा? देवी और सजनों, यस नो? समझ में आया? ओके, चले। अब यहां देखिए, यहां तक क्लियर? अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये लाइन इसे काटे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? नीचे वाला दाएं वाला, नीचे वाला दाएं वाला। कैसा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिखाया था ना। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन डी है ना, सीई पैरेलल टू डी है। ये और ये पैरेलल है, ये और ये क्या है भाई साहब? पैरेलल है। इससे ये काटेगा तो इसके नीचे वाला 70 है तो ये भी नीचे वाला क्या होगा? तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, बोलो हाँ या ना। समझ में आया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया? ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है। और इसको ये काट दिया तो देखो ना, ये भी नीचे का दाएं है और ये भी नीचे का दाएं है। तो इसे कैसा एंगल कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बोलो बोलो। समझ में आया? ओके। ए भाई साहब, आप ऐसे भी कर सकते हैं,
ये इसके पैर एक्चुअली जो था ना, ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था, नहीं समझे, वो टाइपिंग कर दिया है, टाइपिंग कर दिया तो आप उससे भी बना सकते हैं। कैसे, मैं सिखाता हूं। ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के भुजाएं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, मालूम है ना पैरेललोग्राम में। तो ये 70 है तो ये भी, तो इससे ये 70 लिख दीजिए, फिर अल्टरनेट एंगल कर दीजिए, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर वो जो बना कॉपी से किया होगा, बनाया होगा ना, तो 70 लिख दिया उसने, वो तो बनाए होंगे हम, तो उसमें उसने लगा कि दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, ठीक है, दिया हुआ सिर्फ ये और ये रहेगा, ठीक। तो एक तो यहां से भी कॉरस्पॉन्डिंग मार दीजिए, ये 70 तो ये भी, ये हो गया ना पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम पढ़े हैं ना, ये दोनों इसके बराबर होता है, ये दोनों इसके बराबर होता है, याद है ना। हाँ, अपोजिट एंगल सारी पर पैरेललोग्राम में सीखे ना। तो ये 70 तो यहां से अल्टरनेट भी मार सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मारे ना ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग, वैसे यहां से अल्टरनेट, एक इधर वाला एक इधर वाला। समझ में आ रहा है सबको? कई तरीके से आ सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये 110 है, ये 110 है तो ये 70, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल वन साइडेड, है ना, एक ही ओर का, ठीक। और पैरेललोग्राम से बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से ये 110 है तो ये भी 100, पैरेललोग्राम में आमने सामने का बराबर, ये 110 तो ये स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है ना। कई तरीके से बना सकते हैं, एक तरीके नहीं, जैसे मन करे बना दीजिए, ठीक है ना। तो चले बंधु आगे, रुक जाना। ए बी, ए बी, ए बी पैरेलल लिखा, रुक जा, गलती लिखा है, पैरेलल बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सी पैरेलल टू, हाँ, और यहां पर क्या लिखा है, ये रुक जाना, ए बी पैरेलल टू बी ई लिखा है। क्या लिखा है? ए बी, तो यहां पर हाँ, यहां पर ए सी लिख देना, तो है ना, ए बी पैरेलल टू बी ई, मतलब ए बी ये और पैरेलल इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये सही है, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख दीजिए? सी, ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी, ओके। बनाइए मेरे भाई जी। और कुछ तो दिया नहीं ना है, ठीक है। कॉपी रखना जरूरी है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा बच्चे का दिमाग खराब हो जाएगा। हरिओम। देवी और सजनों, कुछ आया? ज्योमेट्री का कॉपी नहीं दिखाई दिया, कहाँ है ज्योमेट्री? हाँ भाई साहब, कुछ इसमें मिस्टेक दे रखा है क्या? रुक जाइएगा, कुछ इसमें छोड़ा है, नहीं मुझे लग रहा था ये 25 पूरा 65, ये हमें दिया है 65, यहां पर कितना दिया है? 65 दिया है, 65, ठीक है। चलिए, कितना आ गया बंधु? यही मुझे लग रहा था, कुछ वहां पर छूटा है। कितना आंसर है? 100, सबका आ गया। देखिए, सुनिए भाई साहब, सुनिए, अब देखिएगा, ये लाइन पैरेलल है
इस लाइन का, बोलो हाँ या ना। यदि ये इसके पैरेलल है तो सुनिए, जब ये दो लाइन ऐसे पैरेलल होता और इसको ऐसे काट दिया तो ये 65 है, तो ये भी क्या होगा, क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग, नीचे वाला दाएं वाला नीचे वाला। तो ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला 65 है, तो ये पूरा क्या होगा, बोलो हाँ या ना, बोलिए ना हाँ या ना। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये 65 है तो ये 65 समझ में आया, और 65 में से कितना निकल गया, तो सिर्फ इतना दूर क्या होगा, 65 पूरा है, 25 निकल गया तो क्या बचा, तो ये एंगल, इतना दूर एंगल जो आएगा वो 40 आएगा। क्या आएगा बंधु, ठीक है ना। ओके, तो अब यहां पर दिया है कि ए बी बराबर बी, ए बी बराबर, मतलब ये वाला बराबर है, तो आइसोसेलेस हो गया ना। तो दो भुजाएं बराबर है तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, है ना। इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल बराबर होगा। ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर। एक स्ट्रेट लाइन पर कितना बनता है, 100। ये 40 है तो ये 140, 140 डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ, सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं ना। फिर से अच्छा ध्यान दिया करो थोड़ा सा। ये 65 है तो ये 65, समझ में आया, आया भाई साहब, कल जाकर रिवीजन किए थे ना। हाँ, तो 65 में से 25 कट गया तो यहाँ 40 बचा है ना। अभी दोनों भुजाएं बराबर दिया हुआ है तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये 40 तो ये भी 40, और एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, ये 40 है तो 140, 180 में से 40 माइनस कर दिया। किसी भाई को दिक्कत, उठाइए ना अपना हाथ, चले आगे। ओके, वेरी वेरी गुड। हाँ, किसको आगे बढ़ा रहा है, ई वाला को आगे बढ़ा दिया, बढ़ा, तो ये पैरेलल नहीं ना है, पैरेलल तो ये वाला है, नहीं है, ये वाला इसके पैरेलल है, बस इतना ही दिया है, AC पैरेलल टू BD बस। हाँ, कर तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे आगे बढ़ा देगा ना तो ये लाइन काटना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो ये 25, ये 25, ठीक है ना। ये बाह्य कोण है, तो ये बाह्य कोण नहीं ना बोलेंगे, बाह्य कोण ये बनेगा, देखो बाह्य कोण ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तब बाह्य कोण बोलेंगे, ठीक। अच्छा चुप रहो ना, देखो ना, यहाँ देखो, ये कहना चाह रहा था ना ये कि इसको, ये बाह्य कोण है ना तो ये 65 के बराबर, तो 65 के बराबर नहीं ना, इसका बाह्य कोण ऐसे होता है, यहां तक होगा, ध्यान रखना। बाह्य कोण तब होता है, हम सिखाएंगे आज इसके बारे में, कि अंदर बाहर दोनों का सम 180, लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी होगी तो मैंने कल बताया था नहीं होगा, ठीक है ना। ये साफ साफ दिख रहा, क्यों दिमाग इतना लगाना, है ना। चलो बनाओ, जहां यू बन जा रहा है तो सर पटकने से क्या फायदा। दाएं दाएं भाई साहब, कितना आ गया बंधु, सबका आ गया 360, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देवी और सजनों, सबका 360 है, वेरी गुड। सबका आ गया। चलिए देखिए, मैं सिखाता हूं, कई तरीके से बना सकते हैं आप इसे, कई तरीके से। आइए यहां दिखाता हूं बनाकर मैं दोबारा फोटो। ये दोनों पैरेलल है ना, दिख रहा सबको पैरेलल, ओके। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को क्या क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इसको जो है आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना।
कई तरीके से बना के दिखाऊंगा, हल्ला नहीं करना लेकिन आराम आराम से, नहीं तो दिमाग सबका खराब होगा। ये है गामा, ठीक। यहां देखिए प्लीज, ये अल्फा है, क्या है? ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा? क्यों अल्फा क्यों होगा? हाँ, ये दोनों पैरेलल है, इधर वाला देखो भारतनाट्यम दिखाई दिया, इधर वाला अल्टरनेट है ना, तो ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा, हाँ या ना? एक तो डायरेक्ट दिख रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों बाह्य कोणों का योग 300, तो डायरेक्ट मार देंगे। देखो ना, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो डायरेक्ट आंसर 360 हो गया। हाँ, ओ देखिए, बढ़िया से देखिए, ये अल्फा, तो ये अल्फा समझ में आया, ये कैसा है? अल्टरनेट, ठीक है ना। अब किसी भी ट्रायंगल का तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। और नहीं जानते तो ऐसे कीजिए प्लीज, यहां देखिए, ये अल्फा है, ये हम सिखाएंगे, तीनों का सम अभी बताएंगे, अभी हम ऐसे पढ़ा चुके आगे हम 2D में, लेकिन फिर भी बताएंगे हम। ये अल्फा है, तो ये अल्फा समझ में आया। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अल्फा है, तो अंदर वाला कितना होगा? 180 माइनस अल्फा, क्या होगा? ये अल्फा है, तो यहां होगा 180 माइनस अल्फा। बोलो हाँ या ना? कि सब मिला के 180 होता है ना, एक अल्फा है तो दूसरा 180 माइनस अल्फा, यस और नो? अच्छा, ये बीटा है, तो अंदर क्या बचेगा? 180 माइनस बीटा, बोलो हाँ या ना? बोलो ना, बाहर बीटा है तो अंदर क्या बचेगा? 180 माइनस बीटा, 180 में से बीटा कम कर दो, जो बचेगा अंदर होगा, हाँ या ना? ये गामा है, तो ये क्या होगा? 180 माइनस गामा, ऐसे समझते हो ना? अच्छा, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये तो सब जानते हैं ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक है 180 माइनस अल्फा, एक है 180 माइनस बीटा, और एक है 180 माइनस गामा, है ना? तीनों का सम कितना होगा? 100। त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग कितना होता है? सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता। नहीं आया तो पूछिएगा जरूर। अब देखिए, 180 से 180 क्या हो गया? और 180 180 300, उधर ले चलो, अल्फा को बीटा को उधर ले चलो, तो प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना? याद रहेगा ना? और ऐसे भी याद रहेगा, ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? तीनों बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। और ना आएगा तो ऐसे बना लेना, बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? डायरेक्ट ही दिख रहा था आंसर, डायरेक्ट ही दिख रहा था, ये अल्फा तो ये अल्फा, अल्फा बीटा गामा तीनों का सम 360 डिग्री, ठीक है ना? ओके, दिख रहा है जी? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एकदम धाई धाई बनाइएगा, क्योंकि प्रश्नों में दम नहीं है। कितना आ गया बंधु का? बंधु जी का आया? एल पैरेलल टू, ये 70 है, ओके। चलिए, एल पैरेलल टू एम, यही ना? फाइंड क्या करना है? थीटा। अच्छा, ये 70 गलत कर दिया है ना? ये टाइपिंग करने वाले जो हैं वो आंखें बंद करके किए हैं। चलिए यहां देखिए, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से, आराम आराम से देखिए। हमसे पूछा है, ये दिया था 20 डिग्री, क्या दिया है? 20 डिग्री, ठीक है ना? ये कितना दिया है? 20 डिग्री। ये निकालना, कैसे निकालोगे? ये 70 है, तो ये क्या है बताओ? पूछो कैसे? ये दोनों पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, क्या हो गया? समझ में आया? ये 70, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ या ना?
एक स्ट्रेट लाइन पर 100, ये 70, तो ये क्या है 110। इधर ले जाए तो लिख दिया इधर, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम है यहाँ पर, पहला बार टाइप किया है ना, ये देखो 110 हो गया, ठीक। 110 और 20 कितना हो गया 130, तो कितना बच गया। आप जानते हैं ना कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल की सम कितना होता है, तो 110 और 20 कितना 130, तो कितना बच गया 50। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। मैं फिर से बताऊं, ये 70 तो ये 70, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग, ये 70 तो एक स्ट्रेट लाइन पर 180, तो ये 70 तो 110, 110 और 20, और कितना बच गया। क्या आपको तकलीफ है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलें आगे। हाँ, कई तरीके से बना सकते हैं, अल्टरनेट करके बना सकते हैं। ये 70 तो ये 70 है ना, और 110, ठीक है, ओके। या हमेशा ऐसे ध्यान रखिए, एक छोटी सी बात एक बताऊं, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा हमेशा। कैसे बराबर होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर इसीलिए होगा क्योंकि ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। नहीं समझे, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर, एक मिनट भाई साहब, आपको कितना आता है, यहां देखो ध्यान से फटाफट, बकवास नहीं। ये दोनों का सम इसके बराबर होगा क्योंकि ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, कैसा एंगल है, और ये एंगल उसके बराबर है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, इन दोनों का सम, और ये इसके बराबर, तो इसलिए 20 से तो डायरेक्ट मारो 50। समझ में आया, नहीं समझे, हर तरीके से बनेगा, बस जैसे दिमाग क्लिक करते जाए उड़ाते जाओ, और ज्यादा दिमाग इन प्रश्नों के लगाने से कोई फायदा नहीं है। चलें आगे, रुक जाइएगा, मैं इसको चेक कर लेता हूं पहले एक बार। थीटा 30 50 सही है। कितना होगा बंधु, कितना होगा बंधु, बहुत अच्छा, समझ में आया। इन दोनों का सम उसके, तो 50 और 30, समझ में आ रहा है ना। या बना के दिखाऊं, ये है इसका एक्सटीरियर एंगल 50 और 30, ये है त्रिभुज का बाह्य कोण, बाह्य कोण अंदर के दो कोणों के योग के, तो ये 50 और 30 कितना हो गया 80, तो ये 80 80, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यों होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया। या ऐसे ये 30 50 80, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 100, तो ये 110 है, तो ये बच गया 100, कितना बच गया 100, ये है 80 भाई साहब, तो ये क्या बच गया 100, तो ये क्या बचा, ये 80, तो ये 80, जैसे चाहो इससे बनाओ, कोई दिक्कत तकलीफ, समझ में आया। चलें आगे, अभी शुरुआत है, बकवास क्वेश्चन है सब, है भाई, नहीं छापे, ओहो छाप लो छाप लो, छापना क्या था, 95 और 110, इसमें क्या दिया था 95 110। चले भाई आगे, हाँ ये वाला 95 है, ये वाला 110, ये सही है, बनाइए भाई साहब, तेजी में धाएं धाएं। डायग्राम वाला बस ये जो है ना, ये बस रेलवे में पूछेगा, ठीक है ना, एसएससी में नहीं, एसएससी का सिलेबस हम शुरू करेंगे, बताएंगे कहां से है, लेकिन पढ़ना जरूरी था इसीलिए करवा रही है ना। क्या है बंधु आंसर, बोलिए ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये हो गया 180 180, तो उन दोनों का सम कितना होगा 180, 4 एंगल है ना, कितना है 1 2 3 5 हो गया ना, तो पेंटागोन का सम कितना होता है, तो उसमें से 180 माइनस कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है,
सबका आ गया? कोई दिक्कत पूछना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, दो एंगल ऐसे, दो लाइन ऐसे पैरेलल है और पैरेलल कैसे काट दिया? ये 95 है। क्या ये 95 है। तो कई तरीके से, या तो एक्सटीरियर अल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, जैसे चाहो इसे कैसे ला दूं, कॉरेस्पॉन्डिंग। ये 95 है तो ये क्या होगा? ऊपर वाला बाएं वाला ऊपर वाला, ये 95 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? कितना? 85। तो अंदर वाला 80 और ये अंदर वाला, समझ में आया? इन दोनों का सम 85 और 70 को जोड़िए 155। तो ये कितना बच गया? ये वाला 25 बच गया। समझ में आया बंधु को? हर तरीके से देखिए, ये 95 है तो ये क्या बनेगा? क्यों 95? क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 95 है तो 95 दिखाई दे रहा है जी। अब 95 तो अंदर क्या बचेगा? 80, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180। ये 95 तो 80, ये 110 तो ये 110 तो ये, समझ में आ गया? अब दोनों को जोड़ दिया 155। तो ये कितना बच गया? 25। समझ में आया? यहां से कॉरस्पॉन्डिंग करो, चाहे अल्टरनेट करो, एक्सटीरियर अल्टरनेट, कैसे भी करो वो आ जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? चलें आगे, बनाइए भाई साहब। ठीक है। मेरे भाई बंधु आया 130 है ना? अब देखिए इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। और कैसे होगा मैं बताता हूं। 130 आया। दिखाई दे रहा है? यहां देखिए प्लीज, दिखाई दिया? इससे आगे ऐसे एक्सटेंड कर दें। ओके, दिखाई दे रहा है जी? इसे आगे ऐसे एक्सटेंड कर दें, ठीक? तो ये और ये पैरेलल है, तो ये 105 है तो ये भी 105। बोलो हाँ या ना? बोलो क्यों होगा 105? कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, दाएं वाला नीचे वाला, दाएं वाला नीचे वाला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? बोलिएगा ना है तो, ठीक है ना? 105 तो 105। अब देखो ये इसका बाह्य कोण है, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो होता है अंदर के दो कोणों के योग के, तो 105 और 25 जोड़ने पर 100, देखो 130 आ गया। या आप ऐसे कर सकते हैं 105 और 25 130। तो ये क्या बचा? ये 50 बचा। बोलो हाँ या ना? 105 और 25 130 हो गया। तो क्या बचा ये? और एक स्ट्रेट लाइन पर कितना बनता है? ये 50 है तो ये 100। समझ में आया? हर तरीके से। तो याद रखिएगा कि इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। याद रहेगा? पक्का? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना? यह है नर्सरी क्लास का। इसे और भी ऐसे बहुत तरह से बना सकते हैं। बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दोगे ना तो ये दोनों का सम इसके बराबर होगा, होगा ना? क्यों?
क्योंकि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 100 और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फिर 130 हो जाएगा। ठीक है ना। कई तरीके जैसे चाहो उसे देखो। समझ में आया? आ रहा बंधु? किसी भाई को दिक्कत तो बोलिएगा। वही सेम इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यहां कितना होगा? समझ में आया? धाए 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 भाई साहब का धाए धाए आया। भाई जी, ए भाई जी, धाए धाए वाले भाई जी, आराम से रिलैक्स हो, कोई घड़ोड़ी नहीं है। सबका आ गया? बोलो आया? ए भाई जी, बोलो आया कि नहीं? आ गया? आपको समझ में आया? ये 110 होगा, डायरेक्ट मार दिए? पक्का? बहुत अच्छा। चले कैसे बताओ? यहां से लाइन खींच दूं या आगे बढ़ा के लाइन खींच दूं? आगे बढ़ा दूं? चलो आगे बढ़ा दिया, बच्चों की इच्छा, इसको आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा। कोई दिक्कत? अच्छा ये 130 तो ये भी 100। क्यों होगा 130? ये दोनों पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाला नीचे है ना, दोनों है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एंगल? अच्छा इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं? तो ये है 20, तो 130 में से 20 माइनस करो 100, या ऐसा करो ये 130 से 50 कितना आएगा? 50 और 20, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। 50 और 20 70, तो 180 में से 70 माइनस करो कितना हो? 100, तो ये एंगल 110 होगा। बोलो हाँ या न? समझ में आया? ए भाई बोलो ना हाँ या न, यस और नो, बोलो हाँ या न? आया? पक्का? देवी और सजनों, बच्चा वाला है, क्या क्या लिखा है देख लेता हूं जरा। हरिओम, बोलो आया। ये 110, ये 30 दिया है, उधर में 50। चलिए सबका आ गया? ओके, कितना आ गया बंधु? सबका? लाइए सब लोग, कोशिश करिए भाई लोग, फटाफट फटाफट। आ गया? वेरी गुड। चले चले भाई साहब, यहां देखिए प्लीज। 110 और 30 कितना होता है? 140। ये हो गया 140। कितना हो गया बंधु? 140। कितना हो गया बंधु? 100। तो इन दोनों मिलाकर 140, तो ये क्या बच गया? बोलो हाँ या ना? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, ये दोनों मिलाकर 140, तो बच गया 40। बोलो हाँ या ना? पक्का? सच्ची मुझे ना? ओके। अच्छा एक्चुअली जो है ना, ये वाला दिया हुआ नहीं था, उसने लिख दिया है, तो ये 110 से 70 होगा। पूछो कैसे होगा? कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइडेड इज 180 डिग्री, यस और नो? समझ में आया? तो ये दिया नहीं था, तो आप समझ गए ना, ये 110 है तो ये 70 होगा, ये लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से प्लीज, ये 110 है तो
तो ये पूरा 110 होगा। बोलो हाँ या ना। कैसे होगा? अल्टरनेट। बहुत अच्छा। इधर वाला दोनों क्या होगा? बराबर। बोलो हाँ या ना। आप सभी समझ पा रहे हैं ना? ये 110 है तो ये पूरा 110 होगा। हाँ या ना। ये दोनों पहले ऐसे काट दिया ना तो इधर वाला और उधर वाला। भरतनाट्यम भूल गए क्या? ये 110 थी, पूरा 110 में से 50 गया तो ये कितना आ गया? समझ में आया? बोलो बोलो। अब 60 40 त्रिभुज के तीनों का सम 60 40 100। तो ये क्या बचा? 100 है तो ये 80। क्या सबका यही था? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में ना? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? ये 110 है तो ये पूरा 110 अल्टरनेट है ना। और 110 में से 50 दिया है तो ये कितना बच गया? 60। 60 40 100 तो बच गया 80। कई तरीके से इधर से बनाओ, चौधर से बनाओ, कैसे बनाओ आएगा, आना चाहिए। चले आगे। ज्यादा मत सोचिए इन चीजों पर, अभी मेन प्रश्न तो भी आने वाला है, ठीक है ना। चले आगे। देवी और सज्जनों धाएं धाएं बनाइए। ऊपर 128 दिया है, पूरा 144 दिया है, थीटा निकालना। ठीक है, वेरी गुड। देवी और सज्जनों, एल एम एन सब तीनों पैरेलल है। मेरे भाई का कितना आ गया? एट्टी 8। बहुत अच्छा, 88 ही है। आया बंधु? आ रहा है भाई बंधु? ए बंधु आ रहा है? दिखाई दे रहा है? एक पीछे बैठ जाते, आराम आराम से बनाते। चलिए कोई बात नहीं। यहां देखिए, मैं बनाऊं? आइए देखते हैं। भाई जी इसे बड़ा बना दूं? अब दिखाई दे रहा है? यहां देखो, ये लाइन पैरेलल है ना। और ये लाइन इसे काट दिया तो ये वाला एंगल और ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल द वन साइडेड इज 180। याद है ना? तो ये 128 है तो ये कितना आया? 50। ये कितना आया? 50। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। समझ में आया सबको? बोलो ना। ये दोनों का सम 180 होगा ना। ये है 128 तो ये 52। बोलो हाँ या ना। किसी को दिक्कत? किसी को तकलीफ? किसी को नहीं? चलें आगे। बहुत अच्छा, चले। अब सुनिए, ये 52 तक किसी को दिक्कत? 52 तक कोई दिक्कत? ये पूरा 144 है। क्या है? पूरा कितना है? 144 में से 52 काट दो। 140 में से 52 काट दो। ये वाला कितना बचा? ये बात समझ में आया मेरे भाई लोगों को? समझ में आ रहा है ना? ये दोनों था इंटीरियर एंगल। दो इंटीरियर का सम 180 होता है। ये 128 थी 52। 140 में से 52 गया तो 92। बोलो हाँ या ना। अब सुनो, ये दोनों क्या है? अभी दोनों फिर से इंटीरियर नहीं, इंटीरियर एंगल। दो इंटीरियर हो गया ना, एक ही ओर का दो है ना। दो इंटीरियर का सम कितना होता है? ये 92 है तो ये 80। दोनों का सम 180 होता है ना। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल द वन साइडेड है ना। ये वाला लाइन ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये दोनों इंटीरियर हो गया ना। ऊपर का तो टेढ़ा है, वो अलग है, उसमें मत अल्टरनेट मत कर देना, ये कॉरस्पॉन्डिंग मत कर देना। वो यहाँ का सीधा है, यहाँ का तिरछा है, ठीक है ना। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, क्या ये इंटीरियर एंगल है। और इंटीरियर का सम कितना होता है? 180। सबको समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है?
एनी प्रॉब्लम? चलें भाई साहब, सबको समझ में आया? पक्का? देवी और सजनों, धाएं धाएं उड़ाइए। धाएं से निकालिए। हरिओम हरिओम हरिओम। धाएं 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 धाएं। क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? बोलो बोलो, क्या है? बोलो भैया, क्या है? भाई जी, क्या है? आगे सबका। इसे कई तरीके से बनाइए और अपने अपने तरीके से बनाइए, हर तरीके से दिख रहा आंसर। एक तो मैंने आपको ये सिखाया था, आदि मेंस्ट्रुएशन पढ़े होंगे तो, पैरेललोग्राम में इन दोनों का सम 180 होता है ना? ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, लेकिन इन दोनों का सम 100, तो ये 70 है, तो ये 110, 110 में 40 है, तो ये 70 हो गया। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? नहीं आया? पक्का? ओके। और तरीके से सिखाओ। और देखो, ये 70 है, तो ये, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने, कोई दिक्कत नहीं। ये 70 40 110, 70 40, ये क्या बच गया फिर? अब देखो, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो इधर वाला उधर वाला, इधर वाला, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? हर तरीके से बनाइए। या आप ऐसे कर सकते हैं, ये 70, देखो ये 70 है, तो ये भी कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग, नीचे वाला दाएं वाला, ये 70 है, तो ये भी, और एक स्ट्रेट लाइन पर, तो 70 40 110, तो ये क्या बच गया? 70, तो हो गया 70। अरे बहुत तरीके से होगा, देखते मत, जैसे जितना बार देखो उतना नया बन जाएगा, तो देखो मत। समझ में आया? बुझ रहे हैं सब लोग? उड़ा देंगे ना? चलें आगे। एक ही क्वेश्चन थोड़ी है कि देखते रहेंगे, है ना? चलें, सबको समझ आना चाहिए। आया कि नहीं? ये भी बाचा वाला है। ये दोनों पैरेलल था, ये बीच में काटा है। बोलिए बोलिए, क्या क्या दिया है? इधर 55 दिया है, उधर 40 दिया है, ठीक है। 80, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तो बहुत इजी है ना? अच्छा देखो, ये 55, ये क्या है? ये 55, तो ये भी 55 है ना? ए भाई जी, ये 55 तो ये 55 दिखाई दिया। अब देखो, ये है पैरेललोग्राम। कौन सी ग्राम? तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होता, हाँ या ना? जो नहीं पढ़े हो ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक? ये 55, तो ये भी। अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है ना, तो ये 40 है, ये 55 है, और वो थीटा है, सबका सम 180 होगा ना? ये जोड़ो, 95 हो गया क्या? 95 जाके माइनस कर दो तो 85, तो थीटा इज 85 डिग्री। बुझे भाई लोग? सब लोग बुझ गए? पक्का? पटना वाले भाई साहब, रोहतक वाले, बिहार शरीफ, देख पा रहे हैं सब लोग ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है ना? ये 55, तो ये 55 वर्टिकल अपोजिट भाई साहब, वर्टिकल अपोजिट, और ये दोनों बराबर। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना? सब कोई दिक्कत तो नहीं ना?
ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये 55 तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 55 तो ये, क्योंकि ये फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल, बोलो हाँ या ना। ये 55 तो ये देखो ना, इसका दोनों पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग, अब ये दोनों भी पैरेलल है तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग, ये 55 तो ये भी 55, और वैसे भी ये 95 तो ये 85, बोलो हाँ या ना। हर तरीके से बना दीजिए, ठीक। समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ? काहे को तकलीफ होगा भाई? भाई साहब दे दिया, भाई साहब दे दिया। कितना आ गया? कितना आ गया बंधु? कितना आया बंधु? देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया? सबका आ गया? बहुत अच्छा, सबका आ गया ना, वेरी गुड। चलें आगे। कितना आंसर है? ये 45 तो ये भी, पूछो क्या है? इधर वाला बराबर, क्यों? अल्टरनेट, तो इसलिए बराबर। 95 तो ये 80, ये दोनों का सम 95 है तो ये 85 होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? थैंक यू जी। चलें आगे। तो ऐसे करके 85। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। बकवास है, अभी क्वेश्चन में आने वाले हैं बस कुछ ही पल में। भाई बंधु, भाई बंधु, बंधु बंधु, ए बंधु, बंधु, बोलो बोलो आया? आया बंधु? सचमुच? अरे अच्छा, ये सिंबल का मतलब दोनों बराबर है। ये दिया है कि PQ बराबर QR, और यहां PQ पैरेलल टू QR ना, QR पैरेलल टू PS। कोई दिक्कत नहीं। आगे बंधु, ए बंधु भाई, बंधु भाई आया? चलो मैं बनाऊं। देखो ये 90 है तो बच गया 90, तो 45 45, बोलो हाँ या ना? ए भाई जी, दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण भी क्या होते हैं? मालूम है ना? ये दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं? समझ में आया? तो ये 45 तो ये भी, कोई दिक्कत? अभी पूरे को देखो कितना है, ये 20 है, ये 45 है। 20 और 45 कितना होता है? 20 और 45 कितना होता है? तो ये 65 तो ये भी, बोलो हाँ या ना? ये 65 तो ये भी, समझ में आया? ये 65 तो ये भी 65। कौन लाइन जो दे रखा, ये दोनों पैरेलल है, दे रखा है ना? ये लाइन है, ये पैरेलल था ना, अल्टरनेट एंगल हो गया। भारतनाट्यम भूल गए क्या? भारतनाट्यम। ए भाई साहब यहां देखो, अभी तो कहानी अब शुरू हुई है। यहां तक मैंने जो पिछले क्लास में सिखाया था, अल्टरनेट वगैरह है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने करवाया, ठीक है ना? अब आइए हम लोग यहां से आगे की ओर चलते हैं। बहुत बार हमने बोला कि बाहर के दो अंदर के बराबर होते हैं, ये कुछ बोला है ना। थोड़ा अब यहां से समझते हैं, आपका मेन यहां से सिलेबस शुरू होता है, ठीक है ना? ट्रायंगल्स, किसके बारे में? एसएससी का सिलेबस है ट्रायंगल्स, है ना? पैरेलल फैलर नहीं है, लेकिन पैरेलल फैलर कहाँ आएगा मालूम?
हाँ रेलवे में आएगा। दूसरी बात है और जो छोटे मोटे और एग्जाम होते हैं यूपी में, है ना, जो यूपी का पीटी है, पेट वगैरह, है ना, तो उस समय आता है। ठीक, तैयार हैं सब लोग? लेकिन एसएससी में नहीं आता उस लाइन, लेकिन हाँ उसका यूज अंदर में आ जाएगा, मतलब ट्रायंगल वगैरह पढ़ेंगे ना उसमें यूज आएगा। ठीक है ना? आइए आइए हम लोग यहां से शुरू करते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज, और त्रिभुज के बारे में अब बातें करेंगे। ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? यहां से एसएससी का सिलेबस शुरू होता है। ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी है। क्या है ये? त्रिभुज एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है बंधु? ए बंधु भाई, ठीक है ना? ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी है। ठीक, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम क्या होता है? ऐसे एंगल यहां लगाना चाहिए लेकिन लगाया नहीं हूं, चलेगा। ठीक है ना? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है? 180। याद रखिएगा, याद क्या है सबको, है ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। सभी जानते हैं? ओके। इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोण। इसे क्या कहते हैं बंधु? हाँ, जो त्रिभुज के जो बाहर कोण दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक, हम इसको एक्स मान लिए। एक्सटीरियर बनने के लिए एकदम ये सीधी होनी चाहिए। कैसी रेखा होनी चाहिए? एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक, और एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? 180 का। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? तो इसका मतलब ये एंगल का नाम सी है। क्या है? और इसका नाम क्या है? एक्स है। तो c प्लस एक्स बराबर 180 होगा कि नहीं? है ना? बोलो बोलो। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। कितने का बनता है? एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का मतलब भाई? 180 का। तो c प्लस एक्स बराबर, इधर का वैल्यू c है, इधर का वैल्यू x है, तो c प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 180। राइट हैंड हमारा क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब c प्लस एक्स, c प्लस एक्स बराबर क्या लिख देंगे? a प्लस बी प्लस सी। बोलो हाँ या ना? आप समझ पा रहे हैं ना? c प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, है ना? c प्लस एक्स बराबर a प्लस बी प्लस सी। बोलो यस नो? यस। अब गौर फरमाइए, सी तो फुट गया भाई साहब, है ना? तो एक्स बराबर कितना आ गया? a प्लस बी। ये है बाह्य कोण। ये क्या है? ये है बाह्य कोण। और ये किसके बराबर आया? a प्लस बी का। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट जो इंटीरियर है, दो एंगल है इसके अंदर में, है ना? इसको छोड़कर, इसको अपोजिट जो बच गया, हाँ, अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? तो एक बाह्य कोण दो अंतः कोणों के, दो विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। द सम ऑफ का बोला कि वन एक्सटीरियर एंगल, कोई भी, एनी वन, कोई भी वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना? एक बाह्य कोण अंदर के टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। याद रहेगा? तो ये जो 100 किसके बराबर होगा? a प्लस बी के। यदि सपोज करो यहां का एंगल ऐसे y है, मान लीजिए, तो y किसके बराबर होगा? ये y a प्लस सी के बराबर होगा या नहीं? होगा या नहीं? यदि ये एंगल मान लो सीधा ऐसे z है, क्या है? तो z किसके बराबर होगा? z किसके बराबर होगा? z जो होगा b प्लस सी के बराबर। z किसके बराबर होगा? b प्लस सी के बराबर। z किसके बराबर होगा? b प्लस सी के। z किसके बराबर होगा? b प्लस सी। यस और नो? तो z जो है b प्लस सी के सम के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम?
नो। तो याद रखिएगा एक बाह्य कोण आंतरिक दो है ना अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, एक एंगल बाह्य कोण अंदर के दो, ठीक है, याद रहेगा। ओके देवी और सजनों, मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? यहां देखिए, अब हम दो बाह्य कोण निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना, टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब दो एक्सटीरियर एंगल का हम सम निकालने जा रहे हैं। सब देख पा रहे हैं? एक्स प्लस वाई निकालने जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये भाई देखो ना, एक्स बराबर क्या लिखोगे, देख के बताओ। x बराबर क्या लिखोगे, a प्लस बी। तो x बराबर हम a प्लस बी लिख सकते हैं मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों। क्या हम x बराबर a प्लस बी लिख सकते हैं, यस और नो? तो हमने लिख दिया x जो होगा वो a प्लस बी के सम के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? ओके। अच्छा y किसके बराबर होगा? c प्लस a के बराबर होगा। बोलो बोलो, y किसके बराबर होगा? c प्लस a क्या होगा? तो यहां c प्लस a लिख दो मेरे भाई बंधु मित्रों, यस और नो? समझ में आ रहा भाई बंधु? आप जानते हैं क्या, अरे आप जानते हैं कि तीनों का सम क्या होता है? 180। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? बोलो होता है या नहीं? तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? बूझे कि नहीं? तो क्या हम a प्लस बी प्लस सी के बदले में क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री लिख सकते हैं। बोलते क्यों नहीं है? क्या हम a प्लस बी प्लस सी के बदले में 180 लिख सकते हैं और प्लस a प्लस प्लस a, मतलब दो बाह्य कोणों का योग, दो बाह्य कोणों का योग पाई रेडियन प्लस a, मतलब पाई प्लस a। जानते हैं ना, डिग्री में 180 डिग्री होता है, आगे हम सिखाएंगे। रेडियन में इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई मतलब 180 डिग्री, एक पाई मतलब 180 डिग्री, डिग्री में 180 डिग्री, ठीक है ना? ओके, हाँ पाई मतलब 180 डिग्री। रेडियन में पाई का वैल्यू 12/7 होता है ना, वो रेडियन में होता है, लेकिन डिग्री में पाई का वैल्यू कितना होता है? 180। हम आगे सिखाएंगे, हम चेंज करके दिखाएंगे, ठीक है ना? वैल्यू होता है, ठीक है ना? पाई का वैल्यू कितना होता है? 1 मिनट में कितना होता है सेकंड? 60 सेकंड। क्यों होता है? क्यों होता है भाई साहब? उसका वैल्यू है वो, है ना? एक चक्कर में 60 माना गया, मापदंड बनाया गया, ऐसा है कि नहीं? तो मेजरमेंट मापदंड है, ठीक है ना? चलिए, तो x प्लस वाई जो होता है वो 180 प्लस, अब इसको समझिए क्या क्वेश्चन बनेगा यहां पर। देखिए ये दो बाह्य कोण है, क्या है ये? वो किसके बराबर हुआ? 180 प्लस थर्ड, 180 प्लस जो थर्ड एंगल बच जाएगा। इस दोनों का बाह्य कोण है, इन दोनों का बाह्य है ना, वो किसके बराबर होगा? 180 प्लस जो बच गया। यदि हम बात करें ये जेड है, यदि हम बात करें आपसे इस जेड एंगल के बारे में, y प्लस जेड किसके बराबर होगा? y प्लस जेड किसके बराबर होगा? 180 प्लस, बुझे कि नहीं बुझे? x प्लस जेड किसके बराबर होगा? x प्लस जेड किसके बराबर होगा? x प्लस जेड 180 प्लस, याद रहेगा, दो बाह्य कोण 180 प्लस थर्ड एंगल के सम के बराबर होता है, यस और नो? एक बाह्य कोण, वन एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम, एक जो होता है अंदर के दो अंतः कोणों के योग के टू इंटीरियर के सम के बराबर, ठीक? दो एक्सटीरियर एंगल 180 प्लस थर्ड इंटीरियर के बराबर होगा, यस और नो?
यस और नो? बहुत अच्छा। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, और सीधा कर लेना ना भाई साहब, सीधा हो जाओ भाई, ठीक है ना? एकदम सीधा है, ऐसा मानो। टेढ़ा है तो क्या हुआ, चलो फीलिंग होगा। देखो ध्यान से, यहाँ देखिए। ए भाई साहब यहाँ देखो, दिमाग मत लगाओ। अच्छा, इसको नाम दिया मैंने x, इसका नाम दिया y, और इसका नाम दे दिया z। ये सभी क्या है? एक्सटीरियर एंगल। क्या है बंधु? बाह्य कोण। ठीक, आइए अब हम तीनों का निकालें। पहले एक का निकाले, फिर दो का निकाले, अब तीनों का निकालने जा रहे हैं। तैयार? जरा मुझे बताएंगे x बराबर क्या होगा? बोलो हाँ या न। x बराबर क्या होगा? a प्लस बी। x बराबर क्या होगा? a प्लस बी। x बराबर क्या होगा? a प्लस बी। अच्छा, y बराबर क्या होगा? ये वाला बाह्य कोण ये किसका होगा? c प्लस a। y किसका बताओ? c प्लस, यहां पर c प्लस a लिख सकते हैं बंधु। ये y जो है वो किसके बराबर होगा? c प्लस a। y जो है किसके बराबर होगा? c प्लस, बोलो हाँ या ना। अच्छा बंधु, z बराबर क्या लिखोगे? z बराबर b प्लस c लिखोगे? अरे z किसके बराबर है भैया? b प्लस, b प्लस। तो जो z है वो b प्लस c के बराबर है। z किसके बराबर है? b प्लस c। z किसके बराबर है? b प्लस। मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है? बोलो हाँ या ना। होता है या नहीं? ए जी होता है। तो a प्लस बी प्लस सी 180, a प्लस बी प्लस सी 180। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 प्लस 180 कितना हो गया? बस आराम आराम से, ज्यादा है ना हीरोपंथी नहीं तो समझ में ना आएगा। ज्योमेट्री है, ऊपर से माँ है कि नहीं? बहुत तकलीफ दे सकती है। या देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 300। समझ में आया? तो आज के बाद ध्यान रखिए इस बात को। क्या ध्यान रखना है? अरे अब छुट्टी नहीं कर रहे हैं, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, 5 मिनट रुकिएगा। हमने कहा तीनों बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है? याद रहेगा? The sum of all three exterior angle of triangle is equal to 360 degree. Yes और? अच्छा सुनिए, ये तो हो गया तीनों बाह्य कोणों का योग। किसी को दिक्कत? लेकिन बंधु, छाप लिए सब लोग। लेकिन बंधु बात ऐसा होता है कि एक्सटीरियर हर जगह दो दो बनते हैं। कितने बनते हैं एक्सटीरियर? दो दो एक्सटीरियर बनते हैं। आइए दिखाता हूं प्लीज। यहां देखिए, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, एक्सटीरियर एंगल इधर भी बन सकता है, इसको बढ़ाएंगे तो इधर बनेगा, इसको बनाएंगे तो इधर भी बनेगा। उड़ी बाबा, समझ में आया? इस रेखा को उधर ले जाएंगे तो ये बना, इस रेखा को ले गए तो ये बनना। यस नो? ये रेखा गई तो ये बनाई, ये रेखा गई तो ये बनाई। क्या आपको रेखा से तकलीफ है? तो इतना हल्ला काहे कर रहे हैं? रुकिए ना 2 मिनट। देखिए तो सुनिए, ए भाई साहब, एक एक्सटीरियर एंगल
था, सुन लीजिएगा, है बहुत आसान लेकिन पसीना छुड़ा देता है भाई साहब। हमने कहा कि तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? द सम ऑफ ऑल थ्री एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग। और वही सेम चीज यहां से भी निकालेंगे तो फिर से 360। नहीं समझे? कितना हो जाएगा? एक तरफ से 360, दूसरा वाला भी 360। तो यदि आपसे पूछे द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बोथ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 720 डिग्री। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 720 डिग्री, 360 का डबल। एक त्रिभुज के दोनों तरफ के बाह्य कोणों का योग, दोनों तरफ के तीनों बाह्य कोणों का योग, दोनों तरफ के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 का डबल, 700। द सम ऑफ ऑल थ्री एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल थ्री एक्सटीरियर एंगल इन बोथ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 720 डिग्री। ठीक है ना? एक त्रिभुज के दोनों तरफ के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 720 होता है। समझ में आया? एक तरफ का आता है, यदि कुछ न कहे, दोनों तरफ ना बोले तो 360। जब कुछ ना बोले, खाली तीनों बाह्य कोण दे दिया, या सीधे कहा कि सम ऑफ ऑल थ्री एक्सटीरियर एंगल, तो 360 ही लिखना। एंड बोथ साइड कह देगा, दोनों तरफ वाला, तब लिखना 720 डिग्री। बोलो हाँ या ना? यस और नो? चलें क्या? जाओ, कम ही पढ़ाता हूं, ज्योमेट्री था धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा सा। ओके।